Hello everyone, welcoming you to my YouTube channel Tuition Zone by अंशिका। जी हाँ, आज मैं आपके लिए क्लास 11th की गैप फिलिंग एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आई हूँ। सभी लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि मैम 10th की ग्रामर तो आपने करवा दी है, अब 11th की ग्रामर आप कब करवाएंगे। लास्ट सेशन 2021-2022 वाले में मैंने आपको 10th की फुल ग्रामर करवाई थी, तो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ 11th की ग्रामर। ओके, तो सबसे पहले मैं ग्रामर स्टार्ट करती हूँ गैप फिलिंग एक्सरसाइज से। ओके, गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस आपकी दो है, टेंस से रिलेटेड है और क्लॉज से रिलेटेड है। तो अभी मैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ वो टेंस से रिलेटेड होगी। ओके, फिर हम क्लॉज से रिलेटेड भी गैप फिलिंग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1। देखो, टेंस से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी किसके दिखेंगे, टेंस के ही दिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें अच्छी तरीके से ये रीड करना जरूरी है। हैविंग ओवरहर्ड दैट मिस्टर मार्क्सन यूजुअली। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आपको पकड़ने हैं। यहाँ पे वर्ड क्या आया, यूजुअली। ये एक हैबिट को बता रहा है। किसको बता रहा है, हैबिट को बता रहा है। जैसे कि आपके वर्ड आते होंगे सेल्डम, ऑलवेज, है कि नहीं। ये वर्ड जो है वो हैबिट वगैरह को बताते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, अगर वो सिंगुलर है तब एस या ई एस लगाएंगे, नहीं तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टर मार्क्सन है वो क्या है, सिंगुलर है। तो उनके साथ जो हम ऑप्शन देखेंगे गोज, वॉज गोइंग, वेंट और इज गोइंग। देखो, जब आपका हैबिट बता रहा है तो वो तो प्रेजेंट टेंस में हुआ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी। वेंट हो नहीं सकता आपका, गोइंग हो नहीं सकता और वॉज गोइंग हो ही नहीं सकता। आंसर क्या है आपका, गोज। यहाँ पे आएगा गोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। ये वर्ड्स ध्यान रखना, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, ये वर्ड आए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वॉक इन इवनिंग, इवनिंग के लिए वो मिस्टर मार्क्सन वॉक पे जाते थे। विलियम ट्राइड टू रिप्लेस द फिगर इन हिज हेडमास्टर्स हाउस इन हिज एब्सेंस। विलियम ने कोशिश करी कि हेडमास्टर के एब्सेंस में, यानी कि मिस्टर मार्क्सन उनके क्या थे, हेडमास्टर थे, उनके एब्सेंस में एक फिगर जो होता है उसको क्या करे, रिप्लेस करे, रिप्लेस यानी चेंज करे। ओके, बट इट वॉज मिस्टर मार्क्सन, ये मार्क्सन ही थे, हु ओपन द डोर फॉर हिम, उसके लिए घर का दरवाजा खोला। एंड स्पॉटेड द चाइनीज फिगर, और उन्होंने एकदम से देखा कि उनके सामने क्या था, चाइनीज फिगर था। विच विलियम, जो विलियम हार्ड टू कंसील। अब यहाँ पे वर्ड देखिए आप, कंसील वर्ड आया यानी कि छुपाना, हार्ड यानी मुश्किल, मुश्किल हो रहा था छिपाना, रहा था। आप सुन रहे हैं, मैंने बोला रहा था, यानी कंटिन्यूस का साउंड दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस वर्ड कहाँ है, देखिए एक तो ये कंटिन्यूस है आईएनजी लगा के, और एक ये आईएनजी लगा के कंटिन्यूस है। बाकी वाले को आप क्रॉस कर सकते हैं, हैड एंड हैड वाले ऑप्शन बी में देखिए आप ये क्रॉस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका इज ट्राइंग या फिर वॉज ट्राइंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या यूज हुआ था आपका, ओवरहर्ड, यानी कि हमारा पास्ट में चल रहा है, सब क्या चल रहा है, पास्ट में। तो अब हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। इस तो हमारा प्रेजेंट में हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉज ट्राइंग। ठीक है, विलियम सेड, विलियम ने कहा कि उसकी मदर, हिज मदर हैड सेंट इट फॉर हिंट टू कीप, उसकी मदर ने ये भेजा है। ही आस्क्ड विलियम, उसने विलियम से पूछा है कि प्लेस द फिगर नेक्स्ट टू द वन ही हैड, जो उसके पास पहले से ये मिस्टर मार्क्सन के पास, उसके पास में ये फिगर को रख देना। एंड ऑल्सो, और क्या करना है उसको बताओ। देखो, ऑल्सो उसने और क्या किया होगा, पूछा होगा। ठीक है, तो पूछ नहीं रही होगी, यहाँ पे कंटिन्यूस साउंड नहीं आ रहा आपका, है ना। आपको साउंड पकड़नी है कि हैड तो वर्ड आ गया है, जब आपका हैड वर्ड होता है तो उसके बाद में आपको आगे जाके अगर सेंटेंस में कोई टेंस लगाना होता है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस में हैड आया है और आगे जाके आपको टेंस का यूज करना है वर्ब के रूप में, तो आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ पे आपकी सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भर दूं मैं, आस्क्ड। ठीक है, एंड आस्क्ड। यहाँ पे बी वाले में क्या था, वॉज ट्राइंग। ठीक है, ये जो मैं आपको
यहाँ पे ट्रिक जो बता रही हूँ कि हेड के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, शेल्डम वगैरह आए तो वर्ब की क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। आगे देखते हैं। आस्ट विलियम, और उसने विलियम को पूछा या बोला कि कैरी अ लेटर, एक लेटर भी ले जाओ टू मिस्टर फ्रैंक के लिए, सॉरी मिसेस फ्रैंक के लिए, स्टेटिंग हिज डिजायर, और उसमें उसने अपनी डिजायर बताई है। किस, क्या डिजायर बताई है, टू बाय द थर्ड फिगर, अब उसे तीसरा फिगर भी खरीदना है, फ्रॉम हर पॉकेटिंग द फिगर अगेन, उसका जो फिगर है उसको पॉकेट करके। विलियम तो क्या करता है उस समय, डाउन द रोड, ठीक है। अब विलियम पहुंच चुका था कहां तक, डाउन द रोड, रोड के किनारे तक। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा आपका, बताओ। हैड डेस्ट, वर डेसिंग, वॉज डेसिंग, डेस्ट। क्या यहाँ पे कोई हेड वेड का साइन दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस का साइन दिख रहा है, कंटिन्यूस नहीं दिख रहा ना, तो ये वर्ड ट्राइंग, वर्ड ड्रेसिंग और वॉज ड्रेसिंग ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हेड कब आता है, जब आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जब वो आ चुका है तब का, वो ऐसा तो हुआ नहीं है इसमें, अभी तक वो डाउन द रोड, रोड के किनारे ही है। तो क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, डेस्ट। यहाँ लिख देती हूं मैं, DASHED, डेस्ट। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा इसका पैसेज का मतलब समझे, आप बस एक दो लाइनें चेक करके हमारा आंसर देख सकते हैं। जैसे कि इधर देखिए, सबसे ऊपर वाली लाइन में यूजुअली देख के मैंने आंसर अपना देख लिया कि भाई मुझे और कहीं नहीं देखना, इसमें यूजुअली वर्ड आया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है मुझे एस या ईएस के साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो कंसील वर्ड आया था, छुपाने का ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो इसमें कंटिन्यूस का साउंड है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई कंटिन्यूस का साउंड आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो हेड आ गया था, तो हेड देखते ही मैंने क्या बोला कि भाई हेड आया है, नेक्स्ट में तो मुझे क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। ये मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको यही बोलती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, रीड करना है। अगर आप अच्छी तरह एक दो ट्रिक समझ गए ना इसमें, तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगने लगेगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर गेटिंग अप अर्ली, उठने के बाद जल्दी से, द फर्स्ट थिंग टू, जो फर्स्ट थिंग है, ठीक है, जो करने की क्या है, बस फर्स्ट थिंग टू डू। आफ्टर गेटिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठने पे, द फर्स्ट थिंग टू डू, आपने सुना है ये टू डू लिस्ट, समझ में आ रहा है आपको, टू डू लिस्ट, ये आपने कभी ना कभी अपने टाइम पे जरूर बनाई होगी कि मेरे को अगले दिन क्या करना है या फिर मार्केट से क्या लाना है, तो ये होता है टू डू लिस्ट। तो हमेशा टू के साथ में अगर डू वर्ब लगानी है आपको, देखो ऑप्शन देखो, डूइंग, डू, हैव डन, डज, क्या आएगा यहाँ पे, डू आएगा, टू डू लिस्ट, ठीक है। इस ट्रिक से ध्यान रखना, डू। आगे है कि इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ही पढ़ना होता है, फर्स्ट थिंग यही करता हूँ। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन द न्यूज़पेपर विच इज यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, काफी इंफॉर्मेशन होती है जो यूजफुल होती है, सारे एज ग्रुप होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, क्या आपको पास्ट का कुछ सेंस पता चल रहा है, इज रीडिंग वर्ड आया यहाँ पे, गेटिंग अप अर्ली, ये सब आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस में बता रहा है। क्या साउंड करा रहा है कि अभी तक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस सेकंड ऑप्शन में, ये हैड तो है नहीं, प्रोवाइडेड ये सेकंड फॉर्म में गलत, वॉज प्रोवाइडेड ये तो पास्ट में गलत, तो आंसर क्या आएगा, इज प्रोवाइडेड, ठीक है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, इज प्रोवाइडेड। आप जो पैसेज है आपका, जो इसमें आपको लाइंस दी हुई है, उसका जो टेंस पहचान के भी आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर बाय द ओल्डर जनरेशन इज टू नो अबाउट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के आसपास क्या हो रहा है, ओल्डर जनरेशन से पता चलता था, लेकिन पेपर जो है वो क्या करता है, सारे सभी को क्या करता है, हैपनिंग्स यानी जो भी घट रहा है हमारी घटना में, हमारी दुनिया में, वो बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया बाय, आपने टेंथ में एक्टिव पैसिव तो ढंग से पढ़े ही होंगे, पढ़े थे, तो यहाँ पे देखो बाय, बाय वर्ड आया यानी कि आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, आती है कि नहीं, देखिए एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव, इसमें आप वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म यूज करते थे ना,
तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। बाय देख के आपको पता चल जाना चाहिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है, ठीक है। और अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आपका क्या होगा, सेकंड जो पास्ट टेंस के वर्ब्स है वो नहीं लगेंगे। तो देखो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, वॉज रीडिंग, हैड रीडिंग, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ओल्डर जनरेशन हैपनिंग्स, अभी हो रही है चीजें, तो इसके लिए आप हैज नहीं लगा सकते कि हो रही है, मतलब कि हो चुकी है। हैज का वर्ड तो हो चुकी होता है ना। तो यहाँ पे आंसर है हमारा इज रेड, ठीक है। पेपर इज रेड बाय ओल्डर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन के द्वारा पेपर पढ़ा जाता है, टू नो अबाउट, किसके बारे में, जानने के लिए, हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो चीजें हो रही है उसको जानने के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब बूढ़े लोगों के लिए, यानी कि फॉर देम न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ना उनकी हैबिट बन चुका है। इट बाय यंग बॉयज टू फाइंड द हैपनिंग्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और यंग लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि उनको स्पोर्ट्स फील्ड का हैपनिंग्स यानी घटनाएं पता चल सके, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं बोलूंगी आपको, बाय वर्ड आया तो ढूंढो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, क्या बोलूंगी मैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे। तो पहला तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, रीडिंग वाला, हुआ कि नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस वर्ड बता रहा है, ठीक है। अब बाय आया है और सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, आपका आईएनजी फॉर्म भी आगे लगी हुई है, तो ये हो चुका होना, ये पास्ट का सेंस, परफेक्ट का टेंस, ये तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, आएगा इज रेड। न्यूज़पेपर जो होता है इज रेड बाय यंग बॉयज टू फाइंड आउट हैपनिंग्स इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि बूढ़े लोग जो है वो तो दुनिया में क्या हो रहा है वो पढ़ने के लिए, न्यूज जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज देखने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी कंप्लीट होती है। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कराई है। आई होप आप लोगों के काफी जो कंफ्यूजन्स है वो दूर हुई होंगी, और दूसरा आपने इसमें कई नए रूल भी और नई ट्रिक्स भी सीखी होंगी। कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है हर कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर होता है। तो आई होप आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे, और 11th क्लास को आप नॉर्मली ना लेके अच्छे तरीके से इसमें आप अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रामर बना के चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।